प्रोफेसर योगेश सिंह एक सरल सा व्यक्तित्व, हमेशा सबके लिए सुलभ, हंसता खिलता चेहरा। प्रोफेसर योगेश सिंह ने हमेशा अपनी जिंदगी में संयम और सादगी की मिसाल पेश की है। प्रोफेसर सिंह हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि शिक्षा के मॉडल को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, जिससे कि भारत विकसित देशों में शुमार हो सके। वे शिक्षा के ऐसे मॉडल की परिकल्पना करते हैं जिससे एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। प्रोफेसर सिंह के प्रशासनिक और शैक्षणिक कौशल का ही परिणाम है कि वे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात में 2 बार कुलपति के पद पर आसीन हुए। भारत और भारतीयता के आलोक में शैक्षणिक उत्कृष्टता का स्वप्न देखने वाले और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सूत्रधार रहे प्रोफेसर सिंह NSIT दिल्ली के निदेशक तो रहे ही, साथ ही उनके किए गए प्रयासों से इस संस्थान को NSUT का दर्जा मिल सका। इसके साथ ही प्रोफेसर सिंह को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी DTU का कुलपति भी बनाया गया। कहते हैं कि औपचारिक डिग्रियां प्राप्त करना उतना मायने नहीं रखता जितना अपनी प्रतिभा और समर्पण से उन डिग्रियों का गौरव बढ़ाना है और ऐसे कीर्तिमान स्थापित करना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के निर्देशन में 23 विद्यार्थियों ने PhD की डिग्री पूरी की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर क्रांति लाने का कार्य भी किया है। केवल इतना ही नहीं, आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 250 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर सर्वमान्य पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है, इसका प्रमाण इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंग्लैंड ने प्रकाशित किया है। प्रोफेसर योगेश सिंह शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति हैं। बड़े सपने देखने और उनको क्रियान्वित करने वाले प्रोफेसर सिंह ने 8 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार संभाला। माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के 3 मूल मंत्र हैं। इनमें रिक्रूटमेंट, कोर्सेज एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में सालों से चले आ रहे एडोकिज्म को खत्म कर 4600 परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में 6500 से अधिक प्रमोशंस कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नई गति प्रदान की। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में नए कोर्सेज लॉन्च करने के साथ विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया। इनमें 1634 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिसमें दिल्ली के सूरजमल विहार में लगभग 226 करोड़ रुपए में यूनिवर्सिटी कैंपस, 620 करोड़ रुपए में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और लगभग 95 करोड़ रुपए द्वारका में नए एकेडमिक ब्लॉक सहित दर्जनों प्रोजेक्ट्स के लिए राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास को मूल मंत्र मानकर अकादमिक सत्र 2022-23 से प्रोफेसर सिंह ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की शुरुआत की, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर 1009 बच्चों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त DU के शताब्दी वर्ष समारोह में पूर्व छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने का मौका भी प्रदान किया गया, जिसमें 8300 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का सपना साकार हो सका। प्रोफेसर सिंह ने अपने पद पर रहते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और जिस संस्थान में आप रहे उसको उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया। आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की QS ग्लोबल रैंकिंग जहां 2023 में 520वें पायदान पर थी, जो 2024 में बढ़कर 407 और अब 2025 में 328वें पायदान पर आ पहुंची है। प्रोफेसर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय की रिसर्च के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाए, जिसे आज दिल्ली विश्वविद्यालय का H इंडेक्स 230 से बढ़कर 277 हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है।
केवल इतना ही नहीं, 11 नए पेटेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के खाते में दर्ज हुए हैं। जब से आपने कार्यभार संभाला, दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर सफलता के पायदान चढ़ रहा है। 2022 से अब तक दुनिया भर के लगभग 50 विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर स्वीकृति बनी है, जिनमें जर्मनी, UK, कनाडा, रशिया, स्पेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। DU ने ऐसे समय में 100 साल पूरे किए जब देश ने अमृत महोत्सव मनाया। DU के लिए ये गौरव की बात है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के आमंत्रण पर भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री DU में पहली बार आगमन हुआ। DU के शताब्दी वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर सिंह संवेदनशील और मानवीय होने के साथ कवि हृदय व्यक्तित्व के धनी हैं। वे मानते हैं कि बेटियां फूलों की तरह होती हैं, वे दुनिया को सुंदरता से भर देती हैं। वो चाहते हैं कि भारत की बेटियां सशक्त बने, मजबूत बने, आत्मविश्वासी बने, स्वतंत्र और बुद्धिमान बने। बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट सशक्त बेटी और ई-दृष्टि शामिल हैं। इसके तहत अपने माता पिता को खो चुकी और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट्स भी दिए गए हैं। कम नसीब है घर जहाँ बेटियां नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो शाख है न फूल है जहाँ तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बेटियां न हो। मैं सारी बेटियों का बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय कुलपति जी, आपका दृष्टिकोण खोज परख है। आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे अनूठे, अनुपम और दूरदृष्टा कुलपति हमें मिले। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। आपको ईश्वर चिर आयु के आशीर्वाद से सदैव परिपूर्ण रखे। आपका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व हम सभी का मार्गदर्शन करे। हम शहीद भगत सिंह कॉलेज परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।